लाइनस लिमिटेड ने इशू किए 12,008% डिबेंचर्स जिनकी फेस वैल्यू है ₹100 और इनको इशू किया गया है एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%, यानी कि एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹5 पर डिबेंचर। कंपनी 25% पैसा ले रही है ऑन एप्लीकेशन, यानी ₹25 वो ले रही है ऑन एप्लीकेशन। 20% पैसा वो ले रही है ऑन अलॉटमेंट, यानी ₹20 वो ले रही है ऑन अलॉटमेंट। और बैलेंस वो लेगी आफ्टर 3 मंथ्स, यानी बैलेंस वो लेगी ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, जो कि 3 मंथ्स बाद की जाएगी। तो स्टूडेंट्स पहले तो ये समझ लीजिए कि डिबेंचर है ज़रूर ₹100 का, 5 तो डिस्काउंट के हैं। तो कंपनी जो पैसा लेगी फ्रॉम डिबेंचर होल्डर्स वो होंगे ₹95 पर डिबेंचर। 45 वो अब तक ले चुकी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ₹50 वो लेगी ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। और यहाँ पर ये बात और ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स कि जो डिस्काउंट है ₹5 पर डिबेंचर, उसको अलॉटमेंट के टाइम पे ही हम कंसिडर करेंगे। तो जब डिबेंचर अलॉटमेंट का पैसा मांगा जाएगा तो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट तो डेबिट होगा विद ₹20 पर डिबेंचर के हिसाब से। डिस्काउंट और इश्योर डिबेंचर अकाउंट डेबिट होगा ₹5 पर डिबेंचर के हिसाब से, और डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट होगा विद ₹25 पर डिबेंचर के हिसाब से। ठीक है स्टूडेंट्स, आपसे कहा गया है कि जर्नल एंट्रीज पास करिए। तो ये एंट्रीज कैसे बनाई जाएंगी, आइए देख लीजिए स्टूडेंट्स। सबसे पहले जो एंट्री बनाई जाएगी वो एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की बनाई जाएगी, जो होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट। 12,000 इंटू 25 करेंगे तो ये निकल कर आएगा स्टूडेंट्स ₹3 लाख। तो ये एंट्री बनाई जाएगी विद ₹3 लाख। जब लोगों को ये डिबेंचर अलॉट कर दिए जाएंगे तो एप्लीकेशन मनी जो है उसे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा डिबेंचर्स अकाउंट में। ठीक है, यहाँ पर ये मानिए कि कंपनी का इशू जो है वो फुली सब्सक्राइब्ड हो गया है और सभी लोगों को डिबेंचर्स अलॉट भी कर दिए गए हैं। अब जब अलॉटमेंट मनी ड्यू कराया जाएगा, ठीक है, उसमें आपको डिस्काउंट का ट्रीटमेंट भी करना है, इस बात को ध्यान रखना है। तो आपकी जो अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री होगी वो कि डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट। 12,000 इंटू 20 यानी 2,40,000 जाएगा डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट में। 12,000 इंटू 5 यानी 60,000 जाएगा डिबेंचर्स डिस्काउंट ऑन इशू डिबेंचर अकाउंट में, और डिबेंचर अकाउंट आप क्रेडिट करेंगे विद ₹3 लाख। अब जितने अमाउंट से आपने डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट को ड्यू करा है उतना ही अमाउंट आप रिसीव करेंगे ₹2,40,000, और उसको रिसीव करने की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट। अब जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है स्टूडेंट्स वो की जाएगी विद ₹50 पर डिबेंचर के हिसाब से। 12,000 इंटू 50 होता है स्टूडेंट्स ₹6 लाख। तो डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट होगा और डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा विद ₹6 लाख। और जब इसको रिसीव करेंगे तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ये एंट्री भी बनेगी विद ₹6 लाख। यहाँ पर एक बात को ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स कि जब भी बताया ना गया हो पाया कि कंपनी डिस्काउंट का ट्रीटमेंट कब कर रही है, तो डिस्काउंट का ट्रीटमेंट ऑलवेज एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट ही किया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और कंपनी जो लोगों से पैसा लेती है वो डिस्काउंट को काटने के बाद लेती है। तो कंपनी ने लोगों से ₹95 पर डिबेंचर ही लिया है, मगर डिबेंचर अकाउंट में पूरा 100 पर डिबेंचर ही क्रेडिट किया जाएगा। ठीक है, जो ₹5 का डिस्काउंट है उसके लिए हम डिस्काउंट और इश्योर डिबेंचर अकाउंट को जो है डेबिट करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, इस बात को ध्यान रखिएगा।